सब्सक्राइब करें हमारा चैनल विक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस और साथ में बेल आइकन पर जो क्लिक करिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं विक्रम रैबिट फ्लावर हैंगिंग एंड मोबाइल होल्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमको चाहिए लाइट ग्रीन कलर की कोड, डार्क पिंक कलर की कोड, 2 काटा पिंक कलर के बीट्स, आइस के लिए लाइटर सीजर एंड 1 राउंड शेप की रिंग 4 इंच की, और इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे बेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम लाइट ग्रीन कलर की कोड लेंगे और यहाँ पर हमने ये लाइट ग्रीन कलर की कोड को 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करा है, जिसमें हम एक वाले पार्ट में 14 कोड्स लेंगे लाइट ग्रीन कलर की, जिसकी साइज़ है 3 मीटर, और जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम 12 कोड्स लेंगे लाइट ग्रीन कलर की, जिसकी साइज़ है 3 मीटर। तो जहाँ पर हमने लिखा है उसी साइड की ही कोड हमने इतनी इतनी लिए, जिसे यहाँ पर लिखा है 14 कोड्स, तो वो जो जितने भी कोड्स हैं वो टोटल 14 है। और आप देख सकते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में 12 कोड्स 3 मीटर की लिखा है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी कोड्स हैं वो है 12 कोड्स। अब देखिए, अब हम इन दोनों को इस तरह से जॉइन कर देंगे, और जॉइन करने के बाद यहाँ से अब हम हमारे डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले हमको कोड को फोल्ड कर देना है, और ये फोल्ड कर देने के बाद अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा की एक लाइट ग्रीन कलर की कोड लेंगे, और एक्स्ट्रा की एक लाइट ग्रीन कलर की कोड की हेल्प से इस सभी कोड को आपस में जॉइन करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने जैसे फोल्ड करा है उसके जो ऊपर वाली साइड है उसमें ज़्यादा कोड्स है, बस हल्का सा नीचे से इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड कर देने के बाद हमको एक्स्ट्रा की कोड लेकर इस तरीके से सिंपल बेसिक नोट को बना देना है। अभी हमने एक ही एक्स्ट्रा की कोड ली है, लेकिन हमको यहाँ पर 2 लाइट ग्रीन कलर की एक्स्ट्रा की कोड को यूज़ करना है इनको आपस में जॉइन करने के लिए। तो अभी ये जो हमने ये पहली वाली एक्स्ट्रा कोड ली है उसकी साइज़ है 3 मीटर, और जो ये सेकंड वाली एक्स्ट्रा की कोड है उसकी साइज़ भी 3 मीटर। तो दोनों ही एक्स्ट्रा कोड की साइज़ है 3 मीटर। और अभी हमने एक सिंपल बेसिक नोट बना लिया है हमारी एक्स्ट्रा की फर्स्ट वाली लाइट ग्रीन कलर की कोड की हेल्प से। अब हम यहाँ पर सेकंड वाली लाइट ग्रीन कलर की एक्स्ट्रा की कोड की हेल्प से भी इसी तरीके से एक नोट बना लेंगे। और इस सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि पहले हम एक्स्ट्रा के एक कोड को नीचे रखते हैं, फिर नीचे रखने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड वाली उसकी कोड रहती है उसे हम राइट हैंड साइड से निकालते हैं, और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालते हैं। और ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स ही करते हैं, तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट बन पाती है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि सिंपल बेसिक नोट किस तरीके से बनाई जाती है। अब हम इसके बाद इसे फिर से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद देखिए राइट हैंड साइड में टोटल 12 लाइट ग्रीन कलर की कोड है, और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 14 कोड्स है। तो यहाँ पर हमने इनको डिवाइड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हें डिवाइड कर देने के बाद जो राइट हैंड साइड के टोटल 12 कोड्स थी उनमें से हम एक कोड को लेंगे, और सिर्फ 12 कोड्स के उसमें से ही एक ही कोड को लेना है, और फिर उसे इस तरीके से सभी जितनी भी 11 कोड्स जो बच जाती है उनके ऊपर से इस तरीके से वो कोड को निकालना है। और ये जो अभी हमने कोड ली है हमको यहाँ पर पाइपिंग वाली नोट्स को ही बनाते जाना है। 1 बाय 1 करके हम कोड को लेते जाएंगे और ये पाइपिंग वाली नोट को भी बनाते जाएंगे। तो पहले हमने एक नोट बना दी है पाइपिंग की, फिर हमने वो कोड को छोड़ दिया, और फिर दोबारा हमने जितने भी कोड्स जो ज्वाइन की थी उसमें से एक कोड फिर से उठाया, और फिर उसकी हेल्प से हमने ये पाइपिंग वाले नोट को बनाया है। तो एक एक नोट हमको बनाते जाना है, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि दोबारा वही कोड ना लीजिए जो हमने पहले ली थी। तो आप देख सकते हैं हमने 3 नोट बनाई है पाइपिंग की, और 3 कोड जो है उसकी साइड इस तरीके से रख दी है। तो 1 बाय 1 करके इनमें से ही लेते जाना है, जो इनसाइड वाली कोड है जिनको हमने जॉइन करा है उसमें से ही 1 बाय 1 करके हम लेते जाएंगे और पाइपिंग वाली नोट को बनाते जाएंगे।
और ये पाइपिंग वाले नोट को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि जो हम एक कोड लेंगे उसे ये सभी कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो पहले देखिए 1 टाइम निकाला, फिर वही घुमा के दोबारा एक और टाइम निकाला। इट मीन्स हमने 2 टाइम्स वही कोड को निकाला है, तो तब जाकर ये पाइपिंग वाली नोट्स हमारी बन पाती है। और जैसे ही अब हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन करके नोट्स को बनाते जाएंगे पाइपिंग वाली नोट्स को, वैसे इसकी साइज़ डिक्रीज़ होते जाएंगे। अब इसकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ इसलिए होंगी क्योंकि हम एक एक कोड लेते जा रहे हैं, और एक एक कोड लेने के वजह से इसके अंदर जो इनसाइड वाली कोड है वो कम होते जा रही है, इसलिए इसकी साइज़ डिक्रीज़ होंगी। तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले नोट बने उसमें इसकी जो साइज़ है वो थिक है, मोटी है, और फिर जैसे लाइन बाय लाइन करके बनाते गए वैसे उसकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होते गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये राइट हैंड साइड में जहाँ पर 12 कोड्स थी वहाँ पर हमने पाइपिंग वाली नोट्स को बना दिया है। अब हम इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड साइड में भी ये पाइपिंग वाली नोट्स को 1 बाय 1 करके बनाते जाएंगे। और जैसे हमने पहले बनाया था, एक एक कोड हम लेते जा रहे थे, जैसे ही 1 बाय 1 नोट्स हमारी कंप्लीट हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से 14 कोड्स में भी हमने वही डिज़ाइन को बनाया है। और इसकी साइज़ भी देखिए, ऊपर से नीचे जैसे ही आए हम, वैसे इसकी साइज़ डिक्रीज़ हो गई है। अब हम यहाँ पर सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। और सेंटर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करने के लिए हम देखिए जो सेंटर वाली एक कोड है उसे हम इनसाइड रखेंगे, और उसे इनसाइड रखकर ये जो इनसाइड वाली कोड है वो बाकी की सभी कोड के ऊपर रखेंगे। तो अभी जो हम पाइपिंग बना रहे हैं वो राइट हैंड साइड की पाइपिंग बना रहे हैं, इसीलिए ये इनसाइड वाले कोड को राइट हैंड साइड वाले जितने भी कोड है उसके ऊपर रखेंगे। और फिर नीचे से एक कोड लेंगे और इनसाइड वाले कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे, तो तब जाकर ये पाइपिंग होंगी। तो जैसे हमने पहले पाइपिंग वाली नोट्स जो मैंने आपको पहले बताई थी, जैसे हम 2 टाइम्स निकालते हैं नीचे से ऊपर करके, वैसे ही यहाँ पर भी हमने ये पाइपिंग वाली डिज़ाइन को बना लिया है। और राइट हैंड साइड में जिस तरीके से अभी हमने पाइपिंग बनाई है, बस उसी तरीके से अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में भी बना लेंगे। और ये पाइपिंग को बनाने के लिए देखिए, दोनों ही साइड की जो पाइपिंग है उससे हमने सेंटर से स्टार्ट किया है। सेंटर से स्टार्ट करके पहले उसे राइट हैंड साइड की ओर ले गए, फिर दोबारा सेंटर से स्टार्ट करके उसे लेफ़्ट हैंड साइड की ओर ले गए। और इस तरीके से जो एंड पॉइंट था वहाँ पर हमने ये पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके बाद नीचे वाले डिज़ाइन को बनाएंगे, और नीचे वाले डिज़ाइन को बनाने के लिए हम एक एक नोड को बनाते जाएंगे। तो अभी हम राइट हैंड साइड में बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, और इसे बनाने के लिए देखिए जो सेंटर की कोड है वहाँ से ही हम इसे बनाएंगे। तो इसे हमको घुमा देना है, सेंटर वाली जो कोड है उसे नीचे रखना है साइड वाली कोड के नीचे। फिर उसके बाद नीचे से वही कोड को ये साइड वाली कोड के ऊपर से 2 टाइम्स निकालना है। तो जो पाइपिंग वाली नोट्स थी वही हम बना रहे। अब इसी तरीके से हम एक एक पाइपिंग वाली नोट को पूरा बना लेंगे राइट हैंड साइड में। तो जिस तरीके से भी बनाए वैसे सभी में बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने दोनों ही साइड में नोट्स को बना लिया है, और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक नोट्स पाइपिंग के हमने इसमें बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 पाइपिंग वाली नोट्स से जो कि हमने बनाई। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्हें गिनने पर आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में टोटल 7 नोट्स बनेंगी पाइपिंग की, और राइट हैंड साइड में टोटल 6 नोट्स पाइपिंग की इसमें बनेंगी। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही जो कोड है वो कम ज़्यादा ली थी। जो राइट हैंड साइड वाली कोड थी वो कम थी, और लेफ़्ट हैंड साइड वाली कोड ज़्यादा थी, इसीलिए इनके नोट्स में
ये डिफरेंट है। अब देखिए ये दोनों ही साइड में ये नोट्स बन जाने के बाद हमने फिर से पाइपिंग की है, और ये जो पाइपिंग अभी हमने की है उसे दोबारा हमने सेंटर से स्टार्ट करके इसे राइट हैंड साइड में ले गए हैं। तो ये सेम वही तरीका है जिससे मैंने आपको पहले बताया था पाइपिंग का बनाने का, और अब हम यही तरीका यूज़ करते हुए लेफ़्ट हैंड साइड में भी बना लेंगे। और इसे बनाने के लिए सेंटर से स्टार्ट करके इससे लेफ़्ट हैंड साइड की ओर ले जाएंगे। तो दोनों ही साइड में हमारी ये पाइपिंग बन चुकी है। अब इसी के साथ जॉइन करते हुए एक और सेकेंड लाइन की पाइपिंग हम बना लेंगे, और इसे भी बनाने के लिए हम सेंटर से इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। और मैंने तरीका जो है पाइपिंग बनाने का वो आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी कोट्स बच जाएंगी उसे हम सीजर की हेल्प से कट करके लाइटर की हेल्प से पीछे स्टिक कर देंगे। तो ये जो अभी हमने डिज़ाइन बनाई है वो रेबिट के ईयर है, जो कान है रेबिट के, वो वाली डिज़ाइन अभी हमने यहाँ पर बना ली है। अब हम नीचे से इसके फेस को बनाएंगे, आइस को बनाएंगे, और फिर और भी डिज़ाइन अब हम इसमें बनाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो मैंने आपको पहले बताया, जब हम कोड को फ़ोल्ड करते हैं उसमें ज़्यादा कोड को फ़ोल्ड ना कीजिए, नहीं तो आपकी सभी कोड कट हो जाएंगी। इसीलिए बिल्कुल ये बात का ध्यान देना है कि थोड़ा सा ही फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ये ईयर बनाने में इतनी ही डिज़ाइन है। यदि आप ज़्यादा इसे फ़ोल्ड कर देंगे और फिर डिज़ाइन को बनाएंगे तो आपकी कोड्स बहुत बच जाएंगी, और बच जाने के बाद जब आप इसे कट कर देंगे तो ये बहुत सारी कोड इसमें कट हो जाएंगी। तो ज़्यादा हमको नहीं करना है, बस यही बात है जो इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है। अब हम नीचे से डिज़ाइन को बना रहे हैं, जिसमें हम अब फेस को बनाएंगे। और फेस को बनाने के लिए जो हमने पहले इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बस वही पार्ट्स इसमें, जिसमें कि एक साइड में 14 कोड्स थी और दूसरे साइड में 12 कोड। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंट है ये, कि सिर्फ और सिर्फ 2 कोड्स का दोनों ही में डिफरेंट है, जो 14 कोड्स है और इधर 12 कोड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन को बनाने के लिए जो एक कोड अभी हम ले रहे हैं उसे ही हम घुमाते जाएंगे। तो पहले यही कोड को ऊपर से निकालेंगे, फिर ऊपर से निकालने के बाद वही कोड को नीचे से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके हमको ऐसे ही करना है, ऊपर से निकालना है फिर नीचे से निकालना है। तो तब जाकर ये नोट्स हमारी इसमें बन पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोई पाइपिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नोट्स है जो हम लाइन बाय लाइन करके बना रहे हैं। और जैसे ये हम डिज़ाइन को बना रहे हैं उसमें हमारी कोड छोटी पड़ गई है, इसीलिए अब हम एक्स्ट्रा में यही कलर की कोड लेंगे, लाइट ग्रीन कलर की कोड, और लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को स्टिक कर देंगे। तो देखिए, यदि आपके साथ भी ऐसा हो कि कोई भी डिज़ाइन बनाते वक्त आपकी कोड छोटी पड़ जाए, तो आप एक्स्ट्रा में वही कलर की कोड लीजिए और लाइटर की हेल्प से दोनों ही कोड को स्टिक कर दीजिए। इससे आपके कोड की साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएंगी और आप अपने डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि कभी कोड छोटी पड़ जाए तो आप क्या कीजिए। अब यहाँ पर भी हमने वही तरीका यूज़ किया है और हमारी कोड की साइज़ भी इंक्रीज़ हो चुकी है। फिर हम आगे यही नोट्स वाले डिज़ाइन को बनाएंगे। और जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये नोट्स वाले डिज़ाइन को बना रहे हैं, इसमें कोई भी साइज़ डिक्रीज़ नहीं हो रही है। अब इस साइज़ डिक्रीज़ क्यों नहीं हो रही है, वो इसीलिए क्योंकि हम एक ही कोड को, जो ये अंदर हमने जिसकी कोड ज्वाइन की उसकी कोड नहीं ले रहे, सिर्फ एक ही कोड को हम घुमाते जा रहे हैं, इसलिए इसकी साइज़ में कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा। सेम वही फ़र्क, पूरा सेम जो ऊपर थी इसकी साइज़, बस वही साइज़ जो है नीचे तक भी आएंगी। अब यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड में डिज़ाइन बन चुकी है। अब यही डिज़ाइन को हम लेफ़्ट हैंड साइड में भी बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी टोटल दोनों ही साइड में 7 नोट्स ये बन चुकी है। और ये 7 नोट्स बन जाने के बाद अब हम यहाँ से इसके साइज़ को डिक्रीज़ करेंगे। अब इसकी साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए देखिए, हमको जो भी कोड अभी हमने इसके अंदर ज्वाइन किए उसमें से ही 1 बाय 1 करके ये कोड को लेते जाना है और ये नोट्स को बनाते जाना है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, ईयर वाली डिज़ाइन में बस वही डिज़ाइन है जो अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो इसकी साइज़ को डिक्रीज़ करने के
लिए 1 बाय 1 करके बना यही कोड को लेते जाएंगे तो अपने आप ये जो डिज़ाइन है इसके साइज़ डिक्रीज़ होते जाएंगे। और ये हमको 7 नोट्स बनाने के बाद ही करना है, नहीं तो पहले से ही जो है इसके डिज़ाइन डिक्रीज हो जाएंगे तो इसका फेस अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये बात है जो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि 7 नोट्स दोनों साइड में बना लीजिए और फिर उसके बाद से इसके साइज़ को डिक्रीज़ करिए। अब देखिए दोनों ही साइड में डिज़ाइन हमारी बन चुकी है। अब इसे ये डिज़ाइन बन जाने के बाद फिर हम सेंटर की 4 कोड लेंगे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड की 2 कोड लेंगे और राइट हैंड साइड की 2 कोड लेंगे। तो इससे टोटल 4 कोड हो जाएंगी। और 4 कोड हो जाने के बाद फिर हम इनकी हेल्प से सिंपल बेसिक नोट को बना देंगे। और सिंपल बेसिक नोट को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन मैं आपको फिर से दोबारा बता देती हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड रहती है उसे राइट हैंड साइड की ओर से निकालते हैं और राइट हैंड साइड वाली कोड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर से निकालते हैं। और जो सेंटर की कोड रहती है वो एज इट इज़ रहती है, उसको हम घुमाते नहीं है, बस उसको ऐसे ही रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कोड रहती है वही घुमाई जाती है और सेंटर की कोड नहीं घुमाई जाती है। तो तब जाकर ये सिंपल बेसिक नोट बनती है। और अब हम लाइन बाय लाइन करके नोट्स को बना रहे हैं। जो हमने पहले सिंपल बेसिक नोट बनाई थी स्टार्टिंग में, उसको हमने सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स निकाला था, लेकिन जो अभी हम सिंपल बेसिक नोट बना रहे हैं उसे हम लाइन बाय लाइन करके बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे 2 टाइम्स नहीं निकाला, इसे हम दोबारा लाइन बाय लाइन करके ये नोट्स को बनाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें इससे लंबा लेकर जाना। तो इसकी साइज़ जो है बड़ी दिखे इसलिए नोट्स को बना रहे हैं। और यहाँ पर अभी हमने टोटल 6 सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। और ये 6 सिंपल बेसिक नोट्स बन जाने के बाद फिर जो सेंटर के 2 कोड रहेंगे उसे हम ऊपर वाले गैप में से निकाल देंगे। और ऊपर वाले गैप में से निकाल देने के बाद देखिए वो कोड को इस तरीके से खींच देना है। और खींचने के बाद जो नोट्स रहेंगे, नोट्स वाले डिज़ाइन वो ऊपर की ओर इस तरीके से घूम जाएंगे। और घूम जाने के बाद फिर जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले के कोड है उनकी हेल्प से एक टाइम और सिंपल बेसिक नोट को बना लेंगे और सेंटर के कोड को यूज़ नहीं करेंगे, उसे एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली कोड को घुमाएंगे। और ऐसा हमको सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम ही करना है जब इसे हम फोल्ड कर दें। तो ये हमारी बलून डिज़ाइन इसमें बन चुकी है। और ये मैंने आपको जो तरीका बताया है वो बलून डिज़ाइन को बनाने का तरीका है कि किस तरीके से सेंटर की कोड को हम ऊपर ले जाते हैं, फिर सिंपल बेसिक नोट को बनाते हैं दोबारा। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। और अब हम इसके बाद आइस को बनाएंगे। और आइस को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ये डार्क पिंक कलर की कांटा वाली बीड से, आप चाहे तो इसके जगह ब्लैक कलर के भी बीड्स ले सकते हैं, लेकिन इसका जो लुक है वो और भी अट्रैक्टिव दिखे इसीलिए इसमें हमने ये डार्क पिंक कलर की बीड्स को इसमें लिया है। और ये बीड्स को इस तरीके से 2-2 कोट में अटैच कर देंगे दोनों ही साइड में। और फिर उसके बाद से हम पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। और अभी हम जो पाइपिंग बना रहे हैं वो ये जो बलून डिज़ाइन के नीचे वाली कोड लेकर हम ये पाइपिंग को बनाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स जो आप ये बीड्स लेंगे वो थोड़े शाइन करते हुए बीड्स दिखे वही बीड्स लीजिए, क्योंकि जो रैपिड की आइस है वो शाइन करते हुए दिखनी चाहिए। इसीलिए आप यदि ये बीड्स लोगे तो शाइन करते हुए बीड्स को ही लीजिए। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही साइड में एक लाइन की पाइपिंग हो गई है। और जो मैंने आपको पहले बलून डिज़ाइन बनाई है वो उसके नोज़ का शेप है। तो रैबिट के नोज़ के लिए हमने बलून डिज़ाइन को बनाया है। और उसके फिर नीचे से ही हमने पाइपिंग वाले डिज़ाइन को भी बनाया है। और पाइपिंग बनाने का तरीका भी मैंने आपको पहले बता दिया है, वही तरीका यूज़ करते हुए हम पाइपिंग को दोनों ही साइड में बना देंगे। ठीक है फ्रेंड, जो अभी हमने आइस ये बीड्स को अटैच कर देने के बाद जो हमने पाइपिंग बनाई है उसमें हमने पूरा उसे चिपकाते हुए जॉइन करते हुए पाइपिंग को बनाया है। तो जब बीड्स के नीचे पाइपिंग बनाई तो थोड़ा स्पेस दिया है। और फिर इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड की कॉर्नर में जो नोट्स बनाई है उससे चिपकाते हुए हमने ये पाइपिंग को बनाया। तो उसमें कोई भी स्पेस हमने इसमें नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट लाइन की पाइपिंग का शेप, यही शेप की वजह से इसका जो लुक है वो अच्छा दिखेगा। इसलिए जब आप पाइपिंग करें तो ध्यान रखिए कि कहाँ हमको स्पेस देना है और कहाँ पाइपिंग को चिपकाते हुए जॉइन करते हुए उसके साथ बनाना है। तो अभी जो हमने सेकेंड लाइन की पाइपिंग बना रहे हैं उससे भी हमने सेंटर से स्टार्ट किया है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हमने
हमने इसमें थोड़ा स्पेस दिया, थोड़ा गैप रखेंगे हम और फिर उसके बाद से ही पाइपिंग को बनाएंगे। और आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन की पाइपिंग का जब आप शेप देखिए, आइस के बाद से बीट्स के बाद देखिए जैसे हमने थोड़ा सा इसमें स्पेस दिया, फिर पाइपिंग को बनाया, फिर चिपकाते बनाया। तो इसका शेप फर्स्ट लाइन की पाइपिंग का ऐसा है। फिर सेकेंड लाइन की पाइपिंग में भी स्पेस देखिए, इतना स्पेस दिया है और फिर उसके बाद से पाइपिंग को बनाया है। तो ये जो फेस जो हम बना रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पाइपिंग को ही हमको ध्यान देना है कि कहाँ पाइपिंग और किस तरीके से बनानी है, तभी इसका प्रॉपर शेप और अच्छे से इसका लुक जो है वो बन पाएगा। तो आप देख सकते हैं लीफ पैटर्न शेप में हमने ये पाइपिंग बनाई है और अभी हमारी सेकंड लाइन की पाइपिंग भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा सा कर्व शेप भी आना चाहिए, तो तभी इसका लुक भी अच्छा दिखेगा। अभी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड में पाइपिंग इसकी बन चुकी है। अब हम इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी ये पाइपिंग को बनाएंगे और इसका शेप भी ऐसे ही रखेंगे, थोड़ा लीफ पैटर्न कर्व शेप में इसकी पाइपिंग हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एक साइड में 14 कॉर्ड्स है, दूसरे साइड में 12 कॉर्ड्स है, तो इनकी साइज़ में डिफरेंट ज़रूर होगा कि एक साइड बड़ी दिखेंगी और एक साइड छोटी दिखेंगी। बीड्स को अटैच कर देने के बाद 2 लाइन की पाइपिंग हमने यहाँ पर बना लिए है। अब हम थर्ड लाइन की पाइपिंग इसमें बनाएंगे और ये थर्ड लाइन की पाइपिंग को बनाने के लिए इसे भी हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे इसे बनाना। और ये पाइपिंग को बनाने के लिए भी हमको थोड़ा स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। तो थर्ड लाइन की पाइपिंग जब हम दोनों ही साइड बनाएंगे उसमें भी हम इसी तरीके से स्पेस देंगे जिसे हमने पहले दी थी। देखिए फ्रेंड, दोनों ही साइड में 3-3 लाइन की पाइपिंग बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर सेंटर की कॉर्ड्स को लेंगे ये सिंपल पिस्क नॉट को बनाने में। सिंपल पिस्क नॉट अभी हम बना रहे हैं जिसमें सेंटर की देखिए कॉर्ड लेंगे और देखिए जहाँ पर 14 कॉर्ड्स से राइट हैंड साइड की ओर वहाँ पर हमने टोटल 8 कॉर्ड छोड़ दी है और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में देख सकते हैं आप, लेफ़्ट हैंड साइड में टोटल 6 कॉर्ड हमने छोड़ दिए। तो राइट हैंड साइड की 8 कॉर्ड्स और यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड की 6 कॉर्ड हमने छोड़ दिए। तो तब जाकर जितने भी सेंटर की कॉर्ड्स बचेंगे उनमें से हमको सेंटर की जो राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड वाली 2-2 कॉर्ड को ले लेंगे और सेंटर के जितने भी कॉर्ड रहेंगे उसे हम एज इट इज़ सीधे रख देंगे। और फिर जो 2-2 कॉर्ड साइड की थी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की उसे 2 टाइम्स घुमा देंगे, तो तब जाकर एक सिंपल पिस्क नॉट इसमें बन पाएंगी। तो अभी हमने सेंटर में एक बड़ी सिंपल पिस्क नॉट इसमें बना ली है। फिर इसके बाद से हम पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे और ये जो पाइपिंग है उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड की ओर से अभी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड के जो कॉर्नर है वहाँ से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करके इस सेंटर की ओर ले जाएंगे। तो अभी हमने ऊपर वाली जो पाइपिंग की उसमें हमने सेंटर से स्टार्ट किया था, लेकिन अभी वाली पाइपिंग हम सेंटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसे कॉर्नर से स्टार्ट करके सेंटर की ओर ले जाएंगे। और फिर इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी हम ये पाइपिंग को बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर जो ये पाइपिंग बनाएंगे उसकी साइज़ हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमने
ये जो पाइपिंग बनाई उसकी साइज़ डिक्रीज़ है, लेकिन अब इंक्रीज़ होंगी। और ये इंक्रीज़ कैसे होंगे, क्योंकि जितने भी कोड्स रहेंगी उसे हम इस तरीके से आपस में ले लेंगे, जॉइन कर देंगे और फिर साइड वाली ऊपर वाली कोड लेकर ये पाइपिंग वाली नोट्स को बना देंगे। फिर वही कोड को अब हम दोबारा इसमें इंक्लूड करेंगे, सभी कोड में यही कोड को इंक्लूड कर देंगे जिससे अभी हमने पाइपिंग वाली नोट्स को बनाया। अब उसे इस तरीके से इंक्लूड कर देने के बाद दोबारा फिर से एक और नई कोड ऊपर वाली लेंगे और फिर उसकी पाइपिंग वाली नोट्स को बना देंगे। तो जिस तरीके से आप वीडियो में देख सकते हैं, हम एक एक कोड को लेते जा रहे हैं और फिर वही कोड को इसमें आपस में मिला भी रहे। तो यही डिज़ाइन को हमको बनाते जाना है, तो तब जाकर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग हमारी बन पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए तो आप इजीली इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग हमारी बन रही है। तो देखिए फ्रेंड, जब हम पहले पाइपिंग करते थे उसमें हम कोड को छोड़ देते थे, जिसकी हमने पाइपिंग की वो कोड को छोड़ देते थे। तो वो कोड ये वाली पाइपिंग हमने छोड़ी नहीं है, उसको भी हमने ये इनसाइड वाली कोड में मिला ली है और फिर दोबारा नई कोड लेकर बना रहे हैं। तो बस यही डिफरेंट है और पाइपिंग बनाने का तरीका बस सेम वही है कि 2 टाइम्स ऊपर से निकाले, बस तरीका वही है। बस हमको इस बात का ध्यान देना है कि हम जो कोड ले रहे हैं उसे छोड़े ना, उसे इन सभी कोड में इंक्लूड कर दें और फिर इसे इनसाइड रखकर इसके पाइपिंग हम बना लेंगे। तो ये तरीका है बस। तो देखिए अभी हम जो ये राइट हैंड साइड में जब ये पाइपिंग बनाएंगे उसकी साइज़ भी हम इसी तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी दोनों साइड में ये पाइपिंग बन चुकी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर की पाइपिंग। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया है पहले कि इससे किस तरीके से हमने बनाया है। और अब हम इसके बाद देखिए दोबारा फिर से ये पाइपिंग को बनाएंगे। और अब जो ये पाइपिंग वाली नोट्स हम बना रहे हैं उसे हम दोनों ही साइड में बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली पाइपिंग में भी और राइट हैंड साइड वाली पाइपिंग में भी। और इस बार जो अभी हम ये पाइपिंग बनाएंगे उसमें हमको कोड को छोड़ देना है। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो हम पाइपिंग बनाएंगे उसमें कोड को छोड़ेंगे नहीं, उसे इनसाइड में रख देंगे। लेकिन इस बार जो अभी हम ये पाइपिंग बना रहे हैं इसमें हमको कोड को छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं पहले जो हमने ये पाइपिंग वाली नोट बनाई उसमें कोड को छोड़ दिया। अब दोबारा फिर से ये पाइपिंग वाली नोट को बना रहे हैं तो इसमें भी कोड को छोड़ देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, अब हम इनको आपस में जॉइन करेंगे और इनको आपस में जॉइन करने के लिए क्रॉस सेक्शन में इनकी कोड्स को लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड वाली पाइपिंग वाली जो कोड थी उसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड में ले गए और लेफ़्ट हैंड साइड में इसकी पाइपिंग को हमने बनाया है। तो ये तरीका है, क्रॉस सेक्शन में हमको कोड को लेते जाना है ताकि ये सभी आपस में जॉइन हो जाए। अब राइट हैंड साइड की पाइपिंग बनाने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड वाली पाइपिंग वाली कोड को लेंगे और इसे क्रॉस करते हुए
हम राइट हैंड साइड की ओर ले जाकर उसकी पाइपिंग हम बना लेंगे। तो ये क्रॉस में लेते जाना है कि राइट हैंड साइड वाली को लेफ्ट हैंड साइड की ओर, फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड वाली कोड पर ले जाकर पाइपिंग को बनाना है। देखिए कोई भी इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि कहाँ हम कौन सी कोड ले रहे हैं, बस क्रॉस में लेते जा रहे हैं ताकि आपस में जो न हो जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए कि कौन से कोड अभी हम उठा रहे हैं और कौन से कोड नहीं उठा रहे और कौन से कोड को ले जाकर हम कहाँ पाइपिंग को बना रहे हैं, तो आप इसीलिए इसे समझ जाएंगे। तो अभी हमारी 3 पाइपिंग हो चुकी है और आप देख सकते हैं दोनों ही साइड में ये 3 कोड्स बच चुकी है, जिसे हमने इनसाइड नहीं दिया है, इसे इनसाइड नहीं रखा है, बस ये कोड को ऐसे छोड़ दिया है। अब जैसे ही लाइन बाय लाइन करके हमने पाइपिंग बनाई तो आप देख सकते हैं इसकी साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होते जा रही है। और ये डिक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि हम कोड को छोड़ दे रहे हैं दोनों ही साइड में। जो पाइपिंग की कोड हम जिससे बना रहे थे उसको हम दोबारा से इनसाइड नहीं रख रहे, उससे हम छोड़ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अब हमारी ये पाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है दोनों साइड की। और फिर अब हम इसके बाद से नीचे से ऊपर की ओर ये पाइपिंग को बनाएंगे। तो जैसे अभी हमने इशारा दिया है कि कैसे हमने ये पाइपिंग को बनाया है, उस साइड की ओर से हमने ये पाइपिंग बनाई है, नीचे से ऊपर की ओर। और दोनों ही साइड में हमने नीचे से ओर की ये पाइपिंग बना ली है। पाइपिंग जो बनाने का तरीका है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये सिंपल एक लाइन की पाइपिंग है जिसमें हमने कोई भी थिक साइज़ और कोई भी थिन साइज़ नहीं यूज़ करी है, सिर्फ नॉर्मली पाइपिंग हमने नीचे से ऊपर की ओर बनाई है। अभी एक लाइन की पाइपिंग बन जाने के बाद इसी के साथ हम दोबारा सेकेंड लाइन की पाइपिंग भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पहले नॉर्मल पाइपिंग बनाई है, सेकेंड लाइन की पाइपिंग। और जो 5 कोड अब बच चुकी है वो 5 कोड के बाद से हम इनसाइड वाली जो कोड रखेंगे वो 2 कोड रखेंगे। तो अभी आप देख सकते थे जो अभी हमने पाइपिंग बनाई उसमें इनसाइड वाली जो कोड थी वो एक ही थी, लेकिन अब जो ये पाइपिंग बनाई है उसमें इनसाइड वाली जो कोड है वो 2 कोड है। अब ये 2 कोड इसलिए क्योंकि हमने वही कोड को इसे इनसाइड रख दिया है। अब ये 2 कोड हो जाने के बाद फिर से जैसे ऊपर करके हम ये पाइपिंग को बनाएंगे तो फिर 3 कोड्स इसके इनसाइड हो जाएंगी, फिर 3 के बाद 4 और इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये पाइपिंग हमारी बन जाएंगी। तो हमको सेकेंड लाइन की पाइपिंग में यही ध्यान देने वाली बात है कि कहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग को बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड लाइन की जो पाइपिंग है वो इस तरीके से बना ली है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले नॉर्मल पाइपिंग बनाई, फिर उसके बाद से इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग को हमने बनाया है। और फिर अब हम यही पाइपिंग को घुमा देंगे और इसे घुमाने के लिए हम नोट्स को बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये नोट्स को बनाने का तरीका इस तरीके से है कि पहले हम एक कोड को ऊपर से निकालेंगे, फिर वही कोड को नीचे से निकालेंगे। तो 1 बाय 1 करके ऊपर से फिर नीचे से निकालते जाना है, तो तब जाकर ये नोट्स हमारे इसमें बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पहले फर्स्ट लाइन की जो हमने पाइपिंग करी है वो नॉर्मल फर्स्ट लाइन की पाइपिंग है जिसमें इनसाइड वाली एक ही कोड रखकर हमने पाइपिंग की थी। फिर जो सेकेंड लाइन की पाइपिंग है उसमें हमने पहले नॉर्मल पाइपिंग करी है, फिर जैसे लास्ट एंड में जो 5 कोड बच जाती है वो 5 कोड की हेल्प से हमने फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग बनाई है। फिर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग बन जाने के बाद फिर हमने ये नोट्स वाले डिज़ाइन को बनाया है और ये डिज़ाइन को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इतनी साइज़ है, बहुत
ज़्यादा ही हमको ये नोट्स को नहीं बनाना है, थोड़ा इसका प्रॉपर शेप देखिए, आप देख सकते हैं कितनी हमने इसकी साइज़ लंबी बनाई है, बस वही तक हमको ये नोट्स को बनाना है। फिर ये नोट्स बन जाने के बाद दोबारा हम पाइपिंग को बनाएंगे, और अभी हम जो पाइपिंग बनाएंगे उससे भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर की पाइपिंग मैंने आपको पहले ही बता दी कि किस तरीके से ये पाइपिंग बनाई जाती है। जैसे ही लाइन बाय लाइन करके जो पाइपिंग बनाई जाती है उसकी इनसाइड वाली कोट जो है वो बढ़ जाती है, और ये बढ़ इसलिए जाती है कि जो पाइपिंग वाली नोट्स की जो कोट है उससे हम इनसाइड रख लेते हैं और फिर ये पाइपिंग को बनाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की पाइपिंग हम बना रहे हैं। और ये बन जाने के बाद फिर से हम देखिए, जैसे अभी ये राइट हैंड साइड में बना रहे हैं वही डिज़ाइन को अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में भी बना लेंगे। और जब ये हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएंगे फिर उसके बाद हम ऊपर जैसे हमने नोट्स को बनाया था बस वही नोट्स को इसमें भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही साइड में हमने ये डिज़ाइन को बना लिया है। तो इतनी जो नोट्स है हमने बनाई है, जो ऊपर वाली नोट्स थी उसकी साइज़ ज़्यादा है, और फिर जो नीचे वाली नोट्स हमने बनाई है उसकी साइज़ कम है। तो ये जो है हमारी नोट्स और पाइपिंग बन चुकी है, और बन जाने के बाद अब हम इन्हें जॉइन कर देंगे। और जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में हमने पहले ही इन्हें जॉइन कर दिया है, बस वही तरीका यूज़ करेंगे अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड में जॉइन करने के लिए। और इसे जॉइन करने के लिए जो नोट्स वाली जहाँ पर हमने नोट्स बनाई थी उसमें से एक कोड को लेंगे, और एक कोड को जो ये सेंटर वाली डिज़ाइन है उसके केप में से निकाल देंगे। तो ये देखिए हमने इसमें से ये निकाल दिया है, और इसे निकालने के बाद फिर हम फिर से दोबारा नोट्स को बना देंगे ताकि ये आपस में जॉइन हो जाए। तो देखिए ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो ये इनसाइड वाली नोट्स थी उसको हमने किस तरीके से जॉइन करा। अब जो ये सबसे बड़ी वाली साइज़ वाली नोट्स जो हमने बनाई थी उसे भी हम जॉइन करने के लिए जो ऊपर वाली कोड है, जो सबसे छोटी वाली साइज़ की जो कोड है वही कोड को ले लेंगे, और ये बड़ी वाली साइज़ में इस तरीके से उसमें ये नोट्स को बना देंगे ताकि ये दोनों ही आपस में अच्छी तरीके से जॉइन हो जाए।
अब ये जॉइन हो जाने के बाद जैसे हमने राइट हैंड साइड में ये 4 डिज़ाइन नीचे की ओर बने हैं, वो डिज़ाइन अब हम इसमें बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, नीचे की 4 डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हम ये पाइपिंग को ही बनाते जाएंगे। तो राइट हैंड साइड की ओर के जो पाइपिंग रहेंगे इसकी साइज़ बड़ी रहेंगी, फिर जो अंदर की जो इसके साइड की जो पाइपिंग बनेंगे इसकी साइज़ थोड़ी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनेंगी। फिर बाजू वाली 2 लाइन की जो पाइपिंग रहेंगी वो सेम बराबर साइज़ की बनेंगी, और इसे बनाने के लिए भी हम ये पाइपिंग को ही बनाएंगे। तो अभी देख सकते हैं किस तरीके से हम इनसाइड वाली कितनी कोड ले रहे हैं और फिर ये पाइपिंग को बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये पाइपिंग को बना लिया है। फिर इसकी साइड वाली जो कोड है उसको हमने वो पाइपिंग में इंक्लूड कर दिया ताकि ये आपस में जॉइन हो जाए एक दूसरे से। इसीलिए इनकी साइड वाली एक एक कोड भी हम लेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में पाइपिंग को बनाने का तरीका, बस वही तरीका है इसमें बनाने का। और यहाँ पर हमने नोट्स को भी बनाया है। अब देखिए, जो साइड वाली पाइपिंग थी उसकी कोड को ले जाकर हम दूसरे वाली पाइपिंग में जॉइन कर देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ये 4 लाइन की ये पाइपिंग बन जाने के बाद इसके जितने भी कॉर्ड्स बचेंगे उसे हम सीज़र की हेल्प से कट कर देंगे। और फिर इसे कट कर देने के बाद लाइटर की हेल्प से थोड़ा हल्का सा घुमा देंगे, ज़्यादा नहीं घुमाना है। ये घुमा हम इसलिए देंगे ताकि सभी कॉर्ड स्टिक हो जाए, कोई भी थ्रेड इसका निकले ना, इसलिए हल्का सा बस लाइटर को घुमा दीजिए। ज़्यादा नहीं घुमाना है कि ज़्यादा पिघले ना, बस हल्का सा इसे घुमाना है। फिर अब देखिए इसके बाद हम इसकी पॉकेट बना रहे हैं और इसे बनाने के लिए हमने ये डार्क पिंक कलर की कॉर्ड ली है और डार्क पिंक कलर की कॉर्ड को जो लेग्स वाला पार्ट है वहाँ पर हम इसे अटैच कर देंगे। तो दोनों ही साइड में 2-2 डार्क पिंक कलर की कॉर्ड को हम अटैच कर देंगे, जिसकी साइज़ है 2.5 मीटर। और 2.5 मीटर की 2-2 कॉर्ड को अटैच कर देने के बाद फिर हम यहाँ से नोट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। और अभी हम जो नोट्स बनाएंगे उसे हम देखिए एक ही साइड से निकालेंगे। तो पहले जो मैंने आपको सिंपल पेच का नोट बनाया था उसमें हम 2 साइड से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेकिन इस बार हमको ये नोट्स को बनाने में ऐसा नहीं करना है। इस बार जहाँ से हम ये कोड को निकाल रहे हैं, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर से ही निकाल रहे हैं तो वहीं से कंटिन्यू करना है, वहीं से ही निकालते जाना है लाइन बाय लाइन करके। कोई भी दूसरी वाली साइड नहीं लेना है, बस एक ही साइड को बस निकालते जाना है। और तो तब जाकर ये नोट्स हमारी बन जाएंगे। और जैसे ही अभी हम नोट्स बनाएंगे वैसे ही जो है इसके नोट्स अपने आप ही ये घूम जाएंगे। तो आप जैसे बनाते जाएंगे अपने आप ये घूमते जाएंगे और ये डिज़ाइन हमारी इस तरीके से बन जाएंगी। तो आपको कोई घुमाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे बनाएंगे तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से अपने आप ही ये घूम पा रही है। अब हम इसके बाद 4 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे और ये 4 इंच की राउंड शेप की रिंग को हम ये पिंक कलर की कोट्स में अटैच कर देंगे। और इसे अटैच करने का तरीका इस तरीके से है कि हम रिंग को कोट के ऊपर रखेंगे, फिर नीचे से एक कोट को लेंगे और रिंग के ऊपर से 2 टाइम्स निकालेंगे। तो तब जाकर ये रिंग इन कोट्स में अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसी तरीके से बनाएंगे। और आप देख सकते हैं अभी हम राइट हैंड साइड की कोट को अटैच करें, फिर वही तरीका यूज़ करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड वाली कोट को भी इस रिंग में अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही साइड की कोड इसमें अटैच हो चुकी है। अब हम इसके बाद 12 पिंक कलर के कोड्स को अटैच करेंगे जिसकी साइज़ है 1.5 मीटर। तो जो भी स्पेस आप देख सकते हैं फ्रंट साइड में और इसके बैक साइड में, वहाँ पर हमको ये कोड्स को अटैच कर देना है और टोटल 12 कोड्स इसमें हम अटैच करेंगे। और जैसे ही ये कोड अटैच हो जाए फिर उसके बाद से 1 टाइम्स इसे एक और बार दोनों ही साइड से निकालेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा स्पेस कोड में बन पाए। तो दोबारा फिर से हम 1 टाइम्स इसे और निकालेंगे। तो ये है कोड को अटैच कर देने का तरीका इस रिंग में। तो एक्स्ट्रा के सभी 12 कोड्स हमने अटैच कर दी है और तरीका मैंने आपको पहले बता दिया है। और अब ये सभी कोड इसमें अटैच हो जाने के बाद यहाँ से हम सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम जो नोट्स को बनाएंगे उनमें भी हम थोड़ा स्पेस देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पीछे जो कोड्स है वो टोटल 6 कोड है और आगे जो कोड है वो टोटल 6 कोड है। तो पीछे के 6 कोड और आगे के 6 कोड तो टोटल हो गए 12 कोड्स। तो 12 कोड्स हमने इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आगे पीछे इसमें अटैच की है। और इसे अटैच कर देने के बाद यहाँ पर हम डिज़ाइन को बना रहे हैं। और ये जो सिंपल बेसिक नोट अभी हम बना रहे उसमें हम गैप वाली सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। तो पहले फर्स्ट लाइन की पाइपिंग में सिंपल बेसिक नोट वैसे ही बनाएंगे जैसे नॉर्मली बनाते हैं, सिर्फ 2 टाइम्स से निकालेंगे और फिर से निकालने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे और स्पेस देने के बाद से
ये नोट्स को बनाएंगे। तो ऊपर की जो 2 नोट्स बनाए हैं उनकी 2-2 कोड को ले लेंगे, तो इससे टोटल 4 कोड हो जाएंगे और 4 कोड हो जाने के बाद ये नीचे वाली नोट्स बन पाएंगे। तो ऊपर की 2 नोट्स के ठीक नीचे सेंटर में ये एक नोट बन पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्पेस देकर ही हमको सिंपल बेसिक नोट को बनाना है। और अब हम सब पूरे ही लाइन में करेंगे, पूरे ही राउंड में इसी तरीके से स्पेस देंगे और इस सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, लाइन बाय लाइन करके हमने नोट्स को बना लिया है। फिर उसके बाद सभी कोड को आपस में जॉइन कर दिया है और फिर उसकी एक कोड जो सबसे बड़ी वाली कोड रहेंगे उसे हम इस तरीके से सभी कोड के ऊपर से राउंड बाय राउंड घुमाते जाएंगे। और ऐसा हम कम से कम 6 to 7 टाइम्स इसी तरीके से राउंड बाय राउंड करके ऐसे घुमाएंगे। और फिर से घुमाने के बाद सीजर की हेल्प से इस कोड को कट करके लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे। और जितने भी कोड्स अब नीचे बच चुकी है डार्क पिंक कलर की कोड्स, उसे हम सीजर की हेल्प से कट करके इनमें अब हम बेल्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो बेल्स ली है उनके कलर है लाइट ग्रीन कलर के बेल्स। ये बेल्स हमने ऊपर की जो कलर कोड ली है, लाइट ग्रीन कलर की जो कोड ली थी हमने रैबिट को बनाने के लिए, उसके ही कलर के हमने यहाँ पर बेल्स लिए हैं। अब ये बेल्स को हम इसमें इस तरीके से अटैच कर देंगे। एक कोड में एक बेल्स को रखेंगे, फिर साइड वाली कोड लेकर दोनों ही कोड को स्टिक कर देंगे। तो अब हम सभी कोड में इसी तरीके से बेल्स को अटैच कर देंगे। और यहाँ पर हमारी बास्केट कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें चाहे तो फ्लावर्स या फिर मोबाइल रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा मैक्रम रैबिट मोबाइल होल्डर एंड फ्लावर हैंगिंग बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक यूनिक डिज़ाइन है और इसका जो लुक है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पे इससे ज़रूर बनाइए और इससे ज़रूर ट्राई करिए। और साथ में यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और साथ में हमारा चैनल मैक्रम आर्ट किचन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लॉकडाउन की वजह से अभी आप घर पे हैं तो अपने क्रिएटिव स्किल को और भी बढ़ाने के लिए इस तरीके से हम जो मैक्रम के वीडियोस डालते हैं वो मैक्रम की चीज़ें आप अपने घर पे ज़रूर बनाइए। इससे आपकी क्रिएटिव स्किल भी और इंक्रीज़ होंगी। और अभी बिल्कुल आप अपने घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।